every polynomial function is continuous. Every polynomial function is continuous. Proof देखें. Let fx is equal to a naught a1x every polynomial function fx a naught x a1 x a2 x square an x raised to power n इस ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन मान लिया और इसके अंदर क्या टर्म लेके चलेंगे. अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an आपका नॉन जीरो होना चाहिए अगर पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो. ठीक है. अब देखिए जब हम इसको मानेंगे तो लेट c बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. c को कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट मान लें. लेट c बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. अब c अगर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे. लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव. पूरा फंक्शन लिख देंगे. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 a नॉट a1 c माइनस h a n c माइनस h की n. हमने सारे x की जगह c से कुछ कम लेना था तो c माइनस h ले लिया. दिस विल बिकम लिमिट. अब आप पुट करना है पुट कर दो, कॉमन लेना है कॉमन ले लो. इट्स योर चॉइस. या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं h टेंड्स टू 0 a नॉट a1 c और an c n ये अलग कर दें और h की टर्म्स अलग कर दें, या डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें तो भी आंसर आ जाएगा. h 0 हो गया a1 c, या h 0 हो गया तो c की पावर n आ गया. तो लिमिट पुट करते ही हर एक टर्म में a नॉट प्लस a1 c प्लस an c n हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx. आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव a नॉट a1 x an x की n. This is limit a1 c plus h an c plus h की पावर n. ठीक है बेटा. a नॉट a1 ये आ गया. अब h को 0 पुट करेंगे तो a नॉट a1 c plus 0 इज a1 c और लास्ट an c n. नेक्स्ट fx में अगर fc पुट करें x की जगह तो a नॉट a1 c an c n. We will write therefore limit x tends to c negative fx limit x tends to c positive fx is equal to fc. Therefore fx is continuous. x is equal to c. fx क्या है. continuous है x equal to c पे. but c is any real number so fx is continuous. तो fx हर जगह continuous हो जाएगा. ये काम करना है हमें. जब कभी कोई क्वेश्चन आता है तो मतलब थ्योरम आती है इसको एज ए क्वेश्चन मान के चल पड़ो. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे. फर्स्ट आएगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी. एग्जांपल 1 है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है.
डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब क्लियरली f is defined at every real number c. f is पॉलिनोमियल फंक्शन है, f हर पॉइंट c पर होगा एट रियल नंबर. हम क्या करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसने पॉइंट नहीं पूछा कहाँ कॉन्टिन्यू, इसने कहा इसकी कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू c नेगेटिव एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यही बन जाएगा जैसे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 c माइनस एच का क्यूब c माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1. क्या बन जाएगा, c क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3c स्क्वायर एच प्लस 2. तो टोटल क्या आ जाएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली हम क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच क्यूब c plus h square. Also fc. Therefore, fx is continuous at x equal to c. बट सेम क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, फर्क बस यही आता जाएगा, हमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, हम जनरल लिख रहे हैं. बट c इज आर्बिट्ररी c is arbitrary real number. Therefore क्या आ जाएगा, fx is continuous, क्योंकि अब वो फंक्शन पूरा कंप्लीट कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिख देंगे क्योंकि कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ. क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखना, डिस्कस ऑफ एफ. इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है बेटा और x नॉन जीरो है. एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब 1/x दिया हुआ है इट मीन्स क्या होगा, अगर x 0 डाल दो तो ये अनडिफाइंड होगा, बट x तो 0 रहेगा ही नहीं बिकॉज वी आर गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसकी डोमेन में एवरी रियल नंबर इज देयर बट नॉन जीरो. अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखूं तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या गिवन है मुझे, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0. सारे रियल्स हैं लेकिन 0 माइनस किया हुआ है, 0 उसमें नहीं है. अब अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव 1/x, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/c माइनस h, h को 0 पुट करोगे तो 1/c, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, 1/c. Also fc is 1/c. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore limit x tends to c fx is equal to fc, hence f is continuous at every point in domain of f. ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज ये 0 पे मुझे पता है अनडिफाइंड होगा, बट मैंने लिख दिया f की डोमेन में और f की डोमेन गिवन थी नॉन जीरो, तो r-0, तो ये हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब आपको बताना है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए. एग्जांपल 3, fx इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 2 if x is not equal to 1 and 4 if x equal to 1. ये चीज तो आपको गिवन है बेटा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब आपको जो सॉल्यूशन करना है उसका तरीका समझ लीजिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, अब मुझे बताना है ना डिसकंटीन्यूअस कहाँ है, तो उससे पहले क्या काम, कॉन्टिन्यूअस कहाँ काम कर रहा है, देखो 1 पर ब्रेक है, 1 के नॉट इक्वल है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है, और 1 के इक्वल है तो 4 है। ये चीज गिवन है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 और 4। अब मुझे क्या करना है, पहले हम लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक पर ये कंडीशन है और एक के बिना, ये नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, चाहे x 1 से कम हो या x 1 से ग्रेटर हो। तो व्हेन x इज लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, fx इज which being a polynomial function, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अब हम थ्योरम कर चुके हैं तो प्रूव नहीं करके दिखाएंगे, which being a polynomial function is continuous, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। Therefore fx is continuous for x less than 1 and x greater than 1, जितने भी x 1 से कम है और जितने भी x 1 से ग्रेटर है, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। फॉर x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब फिर क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, नाउ वी कंसिडर पॉइंट x इक्वल टू 1। अब हम x इक्वल टू 1 को कंसिडर करते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, एट x इक्वल टू 1 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, कौन है fx, 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यहाँ लिख देंगे आप, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच क्यूब ये मैंने आपको कहा था ना कि पहले से रखोगे, इफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव तो h टेंड्स टू 0, ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करना है, ओपन करके पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करना हो तो वो तब भी आंसर निकाल सकते हैं। अभी अगर मैं ओपन करूं तो 1 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, मैंने सारा रिजल्ट ओपन कर दिया बेटे। अब देखो जहां जहां एच है वो 0 हो जाएंगे, आपकी टर्म क्या बचेगी, 1 क्यूब 1, ये 0 ये 0 ये 0 प्लस 1, 0 0 प्लस 2 माइनस 2, तो फाइनली आंसर इज 2। आपके पास आंसर क्या आ गया, एक मिनट, अगर x को 1 माइनस एच किए ना बेटा तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, एक सिंपल की और प्रॉब्लम है इसमें, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब ये सारा 0 हो जाएगा, ये बेटे माइनस का है बीच में, यहाँ साइन गलत लग गया, तो माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2, आंसर इज 0, ये आंसर 0 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx,
this will become limit h tends to 0, 1 plus h cube minus 1 plus h square, 2 into 1 plus h minus 2. Finally h को 0 पुट करोगे, 1 minus 1 plus 2 minus 2. आंसर इज 0. बट अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर गई, दोनों 0 हैं, तो therefore limit x tends to 1, fx is 0. बट f1 पर वैल्यू कितनी दी हुई थी, 4. Therefore fx is discontinuous at x is equal to 1 and at all other points f is continuous. बाकी सभी पॉइंट्स पर f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस. सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूटी किस पर रहेगी, x इक्वल टू 1 पर. ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सिमिलरली, अब आपके पास एग्जांपल 4 है, जैसे फंक्शन गिवन है, अब आपको बस कंसेप्ट समझना, लिखना क्या है, sin 2x by x if x less than 0, x plus 2 if x greater than equal to, और ये बोलेगा पॉइंट नहीं आएगा, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी. बस पहले वाली फर्स्ट एक्सिस में हर बार आपको पॉइंट दिया जाता था, अब ओनली ये है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी है नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, जो कुछ भी आप यहाँ डिस्कस करके बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, और हमेशा ना 0 ब्रेक पॉइंट पर चेक करेंगे, उससे कम तो आपको फंक्शन गिवन है. व्हेन x इज लेस देन 0 तो fx इज sin 2x by x. अब we know that sin 2x and x are sin function and identity function which are continuous everywhere. हमें ये बात पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है और कोसाइन भी. फिर हमने एक बात बोली थी, ऑल्सो कोशेंट डिवाइजर नहीं है, कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, वो भी सेम रहेगा. ठीक है, तो फाइनली आपने क्या लिख दिया, therefore fx is equal to sin 2x by x is continuous for all x less than 0. जितने भी x 0 से कम है, ये उन सब के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. therefore fx is equal to sin 2x by x is continuous for all x less than 0. जितने x नेगेटिव होंगे ना बेटे, उनके लिए ऐसे लिख कर दिखाना होता है हमें कॉन्टिन्यूटी से पहले कि जितने नेगेटिव थे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूस है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया. फिर x पॉजिटिव के लिए आओ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए fx कितना है, x प्लस 2, विच बीइंग लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल है, विच बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन सो कॉन्टिन्यूस. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. सो देयरफॉर fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. तो आपका फंक्शन सारे नेगेटिव में भी कॉन्टिन्यूस है, सारे पॉजिटिव में भी कॉन्टिन्यूस है. नाउ वी
check continuity x0 पर, जहां ब्रेक पॉइंट होता है वहां पर। उसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन का नाम क्या था, sin 2x by x। जीरो से कम फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin 2x by x। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin टू 0 minus h minus h। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of minus theta is minus sin theta, तो minus sin 2h minus कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h by h रह गया। हमें पता है रिजल्ट नहीं बना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 आउटसाइड। इफ h टेंड्स टू 0 then 2h also टेंड्स टू 0। अगर कोई नंबर 0 को टेंड कर रहा है तो उसका डबल भी 0 को ही टेंड करेगा। तो लिमिट 2h टेंड्स टू 0 sin 2h by 2h। Finally we get answer 2, right hand limit। Limit x tends to 0 positive fx। Limit x tends to 0 positive। Function is x plus 2। जो फंक्शन दिया उसी को डिस्कस करेंगे। Limit h tends to 0, 0 plus h plus 2। This is limit h tends to 0, h plus 2। 0 plus 2 is 2। लेफ्ट एंड राइट हैंड सेम है, मुझे अब ये भी चेक करना है व्हाट इज f0। f0 के लिए क्या करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना, देखो जहां इक्वालिटी की साइन है वहां से फंक्शन की वैल्यू 0 पर लोगे। इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ x को 0 पुट करें तो आंसर इज 2। तो f0 आपको कितना गिवन है, 2। f0 ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, चाहे आपको याद रह जाएगा। 0 plus 2 is 2, मतलब हमने उस फंक्शन में पुट कर दिया। Therefore fx is continuous at x equal to 0। अब 0 से कम भी कॉन्टिन्यूस, 0 से ज्यादा भी कॉन्टिन्यूस और 0 पर भी कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स व्हाट वी विल राइट, therefore fx is continuous for all x belonging ring। ऐसे लिखना, ऐसे लिख दो, और आप ये भी लिख सकते हो fx is एवरीवेयर। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ऐसे पुट करते हैं या वैसे। नेक्स्ट देखो, सिक्स एग्जाम्पल, फिफ्थ आप कर लेंगे। अगेन वही लिखेंगे, 1 से लेस पॉलिनोमियल है, 1 से ग्रेटर 1 पर, जहां ब्रेक पॉइंट होगा वहीं चेक करना है। एग्जाम्पल 6 देखिए, एफ एक्स इज अगेन इसमें क्या है बेटा, एफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स when x is non-zero and 0 when x is 0। ये गिवन है। डिटरमाइन इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हमें ढूंढ के बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है सारी जगह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, एट एक्स नॉन जीरो, कोई भी फंक्शन लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि नॉन जीरो की बात कही है तो ये फंक्शन है और जीरो पर जीरो है, इसका मतलब नॉन जीरो मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन बाई। नाउ साइन फंक्शन is continuous and x square is polynomial function, so continuous, and we know that product of
two continuous functions is continuous. हमें पता है दो continuous functions का प्रोडक्ट continuous होगा, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब क्या करना है, अगर दो का प्रोडक्ट continuous है तो fx, दो continuous function का प्रोडक्ट continuous है, तो हम क्या चीज लेंगे, therefore x square sin 1 by x is continuous for all x less than 0 and x less than 0. जितने भी x 0 से कम है या x 0 से ज़्यादा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। टू चेक continuity at x is equal to 0, limit x tends to 0 negative x square sin 1 by x, limit h tends to 0 minus h square sin of 1 by minus h, ये टर्म आ गई, ठीक है। अब माइनस तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस तो कॉमन, क्योंकि माइनस एच का स्क्वायर तो माइनस फिनिश, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस आउट, तो माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एच। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, ये आज बता रही हूँ, आगे के क्वेश्चन में बहुत बार आएगा, ये काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। देखो हम अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो 100% यहाँ भी पुट करेंगे, और साइन 1 बाय 0 इज इंफिनिटी, हम वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, तो पहले ही 0 पुट करने से पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन माइनस 1 एंड 1। भाई साइन का हम सबको पता है, चाहे कुछ हो, ये तो पता है कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, तो मैं h पहले ही क्यों पुट करूँ, जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई h स्क्वायर से होगी, h स्क्वायर को 0 डालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी, साइन ऑफ 1 बाय आ जाए तो हमेशा ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सेम क्वेश्चन उसके लिए भी है, कोस में भी ऐसा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर sin 1 by h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट पुट करने से पहले ही बदल दो, h स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी 0 मल्टीप्लाई ये 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा बिटवीन -1 एंड 1, तो फाइनली क्या बन जाएगा, आंसर इज 0। यहाँ पर भी क्या आ गया था, आंसर इज 0, तो इफ आंसर 0 है और अगर 0 पर चेक करें तो ऑल्सो हमें गिवन था f0 इज 0, अगर ऑल्सो f0 भी 0 है, therefore limit x tends to 0 fx is equal to f0, hence function is continuous for all x, 0 पर भी हो गया, 0 से कम भी हो गया और 0 से ज्यादा भी हो गया, तो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। पेज नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, अब आपके पास एक एग्जांपल है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मतलब फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूस है, और फंक्शन दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू एंड थर्ड इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
ये गिवन है। फंक्शन की वैल्यू 5 है, जितने भी x 2 से कम है सबके लिए 5 है। फिर 2 से 10 के बीच में एक ग्राफ है ax प्लस b, और x जितने भी 10 से ग्रेटर हैं उन सब के लिए 21 है। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको लिखना क्या है, इसने कहा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो हम लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 2, 2 पर तो चेक करेंगे क्योंकि ब्रेक आ गया। व्हेन x इज लेस देन 2, px इज इक्वल टू 5 विच इज कांस्टेंट फंक्शन, so continuous for all x less than 2 when x lies between 2 and 10। पहले तो इन तीन को डिस्कस कर दो। px is ax plus b which is polynomial function, so continuous for all x belonging to, जितने भी 2 और 10 के बीच में है, and when x is greater than 10 px is 21 which is constant ठीक है। अब ये कहेगा कि x 10 से ग्रेटर है तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर दोबारा तो जितने भी x 2 10 से ग्रेटर है उनके लिए भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो अब सब जगह कॉन्टिन्यूस हो गया, मीन्स 2 पॉइंट बचे। मैं एक रियल नंबर लाइन बना रही हूँ, 2 और 10 ले रही हूँ। 2 से कम कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, 2 और 10 के बीच में कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, 10 से ग्रेटर भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, 2 2 और 10 से ग्रेटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to check continuity. Now function is continuous at 2 and at 10. Now for continuity at x equal to 2, क्योंकि इसने कहा पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर पूरा कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट में होना चाहिए 2 से लेस, ग्रेटर और इक्वल, और 10 से ग्रेटर। तो तीन जगह तो मैंने दिखा दिया। अगर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि गिवन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो 2 पर भी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से कम फंक्शन कितना है 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 5, लिमिट पुट होगी ही नहीं, 5 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ax प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b, लिमिट h को 0 डालोगे तो 2a प्लस b। नाउ एंड p2 b5 दिया हुआ है, तो देयरफॉर हमारे पास एक कंडीशन आ गई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ एट x इक्वल टू 10, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, 10 से कम है तो ax प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b, दिस विल बिकम 10a प्लस b, h तो 0 हो जाएगा। x लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन 10 कितना है, 10 से ग्रेटर 21, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 21, ये रहेगा 21 ही, और f10 भी 21 है, देयरफॉर 10a प्लस b इज 21। अब आपको a और b फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में। जब आपको पता है कि सब जगह कॉन्टिन्यूस है, प्रूव हो गया, 2 पर भी कॉन्टिन्यूस गिवन है, 10 पे भी, क्योंकि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस था, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर दो। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे तो 2a प्लस b इज 5, 10a प्लस b इज 21, सब्ट्रैक्टिंग 2a माइनस 10a इज माइनस 8a, b भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 5 माइनस 21, a is minus 16 by minus 8 2,
A is 2, so what is B? 2A plus B is 5 implies 2 into 2 plus B is 5. This implies B is 5 minus 4, 1. तो आपके पास A 2 आ गया, B 1 आ गया. Therefore, A is 2, B is answer. नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 10 कर रही हूँ. बीच बीच में एग्जाम्पल्स पुट करते रहना जो जो ऐसे हैं. एग्जाम्पल 10 है, डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अभी आज यही एग्जाम्पल तक कवर होगा 10th. इसके बाद बेटा 11th एक एग्जाम्पल 11 और 12 में कल डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन आप 6.2 एक्सरसाइज कवर अप कर सकते हैं. फिर हम 6.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कल. डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फंक्शन देखो क्या गिवन है. देखो, फंक्शन दे दिया -3 से कम, -3 और 3 के बीच में, और 3 से ज्यादा. तो आपके दो ब्रेक पॉइंट्स बन रहे हैं -3 और 3. अब हम लिखेंगे क्या? वही सेम लैंग्वेज लिखोगे. व्हेन x लेस देन -3, fx इज mod x प्लस 3. mod x क्या चीज है? किसके बराबर बनेगा? अगर x नेगेटिव है तो mod x इज -x प्लस 3, विच इज पॉलिनोमियल function, so continuous for all x less than -3.